जामनगर एक खूबसूरत और शांत गांव था, जहां हर व्यक्ति अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। हर सुबह सूरज की किरणें गांव को सोने की तरह चमका देती थी और खेतों में आती हवा पूरे गांव में ताजगी भर देती थी। उसी गांव में लीला और लल्लन नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका घर गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी के किनारे था, जहां से पूरे गांव का नजारा दिखता था। लीला बेहद मेहनती, समझदार और सुलझी हुई औरत थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका पति लल्लन दिन रात बेवजह मस्ती में डूबा रहता और काम धंधे की कोई चिंता नहीं करता। लल्लन की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी बेमतलब की लतें। वो कोई काम करने की बजाय सारा दिन आलस में पड़े पड़े अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। एक दिन लीला घर की आंगन में बैठकर अपने गमलों में लगे पौधे की देखभाल कर रही थी। सुबह की धूप में फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लीला का ध्यान उस सुंदरता की बजाय अपने पति पर था, जो ना जाने कहाँ गायब था। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये लल्लन अब कहाँ भाग गया होगा। अगर आज मुझे ये हाथ लग जाए तो मैं इसका पूरा हिसाब कर दूंगी। उधर लल्लन कहीं खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी पुरानी मछली पकड़ने वाली जाल को टोकरी में डाल रखा था और सामने बैठी मुर्गी को देख रहा था। एक हाथ में जाल और दूसरे हाथ में बीड़ी। उसकी दुनिया वहीं पर खत्म हो गई थी। अपने आप में ही गुनगुनाते हुए वो कह रहा था, रे ओ मुर्गे, आज तो तुझे फंसा ही लूंगा। मैं हूँ लल्लन, शिकार मेरा धंधा है। ढोल नगाड़ा बजाओ और मुझे राजा बना दो। इधर लीला की परेशानी अब चरम सीमा पर थी। वो घर के अंदर बाहर उसे ढूंढते हुए थक चुकी थी। अचानक वो खेतों की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर देखा तो लल्लन पेड़ के नीचे मुर्गी पकड़ने की तैयारी में था। उसने कड़वी आवाज में पूछा, ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। लल्लन ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? देख तो, मैं मुर्गे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसे पकाकर खाएंगे। लीला भड़क गई। अरे वाह, तो अब आप मुर्गी पकड़ने वाले बन गए हैं। लेकिन ये मुर्गी आपके हाथ आई ही कहाँ है? अरे मैंने उसे छोड़ दिया है। थोड़ा दाना पानी खाकर वो अभी वापस आएगी। लीला ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, आप तो पूरी तरह पागल हुए हैं क्या? घर चलिए, इससे पहले कि आपकी और बकवास सुननी पड़े मुझे। लीला चिल्ला रही थी, लेकिन लल्लन अब भी अपनी ही धुन में था। लल्लन को ऐसा करते देख लीला वहां से अपने घर चली गई। लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली झाड़ियों से निकलकर लल्लन के जाल में फंस गई। जाल में फंसी बिल्ली गुस्से में गुर्राते हुए लल्लन पर झपटी और लल्लन डरते हुए चिल्लाया, अरे बाप रे, ये बिल्ली मेरे पीछे क्यों पड़ गई? कोई बचाओ, नहीं तो ये मेरे पूरे शरीर पर खरोच मार देगी। लल्लन भागते भागते जैसे तैसे घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर से खटखटाया। अरे भाग्यवान, जल्दी दरवाजा खोल, ये बिल्ली मुझे मार डालेगी। लीला दरवाजा खोलते हुए हंसते हुए बोली, कहाँ है बिल्ली? मुझे तो कोई बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। लल्लन हांफते हुए बोला, बाप रे, तू मान नहीं रही थी। मैंने खुद उस बिल्ली को देखा था। अगर वो मुझे काट लेती तो डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़ते। अगली सुबह सूरज की किरणें पूरे आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन लल्लन अब भी अपनी पुरानी खटिया पर सो रहा था। लीला ने उसे कई बार उठाने की कोशिश की। उठिए जी, देखिए, सूरज सर पर चढ़ाया है और आप अभी तक सो रही हैं। लल्लन ने मुंह फेरते हुए कहा, अरे यार, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आज तो मुझे
सपने में राजा बनने का मौका मिला था, मुझे सोने दो। लीला झिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मैंने कौन से पुण्य किए थे जो ये कामचोर पति मेरे पल्ले पड़ा। पूरा दिन सिर्फ सोता ही रहता है। उसने फिर से लल्लन को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि अब उसे ढंग से सबक सिखाना ही पड़ेगा। लीला ने खींचते हुए कहा, अब आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। मुझे आपकी ये आलसी आदतें अब और बर्दाश्त नहीं होती। हर दिन बेवजह नशे में रहते हो, काम करने का नाम नहीं लेते। आज अगर काम पर नहीं गए तो आप इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। लल्लन ने आंखें मसलते हुए कहा, अरे भाग्यवान, चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतने अमीर होंगे कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, पूरी दुनिया हमें जानने लगेगी। लीला उसकी बात से और भी ज्यादा चिढ़ गई। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कोई खजाना हाथ लग गया है आपके। अब मैं आपकी और फालतू बातें नहीं सुनूंगी। अब तुम्हें काम पर जाना ही होगा, नहीं तो इस घर में तुम्हारा दाना पानी बंद। लीला ने धक्का मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लल्लन बाहर खड़ा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई काम नहीं आता। ऊपर से लीला ने घर से बाहर भी निकाल दिया। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। ये कहते हुए लल्लन बाजार के रास्ते निकल गया। रास्ते में चलते चलते लल्लन को एक पुरानी किताब की दुकान दिखी। उसने सोचा, चलो जाकर देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। दुकान के बाहर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। लल्लन ने झिझकते हुए कहा, अरे अम्मी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकती हैं? बूढ़ी महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। तुम जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन लल्लन ने हार नहीं मानी। वो बूढ़ी औरत के पैरों पर गिरकर बोला, अम्मा, कृपया करके मुझे काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैं बेघर हो जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर सोचा, अगर इसे काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। आखिर में बूढ़ी महिला ने हार मानकर कहा, ठीक है, एक काम देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ मत करना। बूढ़ी महिला ने लल्लन को समझाते हुए कहा, थोड़ी देर में एक आदमी और एक औरत आएंगे। आदमी को पीली किताब और औरत को नीली किताब देनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती मत करना, क्योंकि कल उनको वो किताब शहर ले जानी है। लल्लन ने वादा किया कि वो पूरी तरह ध्यान रखेगा। बूढ़ी महिला घर खाना खाने गई और दुकान का काम लल्लन पर छोड़ गई। कुछ देर बाद युवक और वो महिला दोनों दुकान पर आए। अरे भैया, अम्मा को बोल दो, मैंने वो किताबें मंगाई थी तो मुझे वो किताबें चाहिए। लल्लन पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने अपने कॉलर को चढ़ाते हुए कहा, हाँ, आपको कौन सी किताबें देनी है? मुझे पहले ही सब पता है। अम्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था। ये लो तुम्हारी किताब। इस तरह दुकान पर वो युवक भी आ गया जिसके बारे में अम्मा ने पहले ही लल्लन को बताया था। लल्लन ने दोनों को किताबें तो दे दी थी, लेकिन लल्लन ने गलती से दोनों को उल्टी किताबें दे दी। महिला को पीली पुस्तक और युवक को नीली पुस्तक। दोनों लल्लन को पैसे देकर वहां से चले गए। लल्लन काम मिल जाने के बाद खुशी खुशी घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने जोर से आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारे पति ने आज बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। लीला ने दरवाजा खोला और थोड़ी हैरानी से पूछा, अब कौन सा पहाड़ तोड़ लाए हो तुम? किस बात की इतनी खुशी है? लल्लन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब तुम्हें मुझसे शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम मिल गया है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम सच कह रही हो? तुम्हें सच में काम मिल गया? चलो अच्छा है, अब तो तुम कुछ पैसा भी कमाओगे, है ना?
बिल्कुल, आज ही मैंने 2 ग्राहकों को किताब दी और पैसे भी कमाए। देखो, मैं अब कोई बेकार आदमी नहीं रहा। तुम्हारी परेशानी खत्म। लीला ने उसकी बातें सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर गंभीर होते हुए बोली, अच्छा है पर काम में गलती मत करना। किताबें सही से देना और अपने काम में ईमानदारी रखना। अरे, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। सब कुछ अब मेरे हाथ में है। अगले दिन जैसे ही लल्लन दुकान पर पहुंचा, अम्मा के पास फोन आया। फोन पर एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अम्मा, आपने ये क्या किया? मुझे गलत किताब भेज दी। मैंने जो किताब मांगी थी वो तो नहीं आई। गलत किताब? नहीं तो मैंने तो ये किताब देने का काम लल्लन को सौंपा था। अम्मा ने लल्लन की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर बैठा था। अम्मा ने फोन रखकर गुस्से में लल्लन को बुलाया। लल्लन, इधर आओ। तुमने कल उस आदमी और औरत को कौन सी किताबें दी थी? लल्लन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, अम्मा, मैंने वही दी थी जो आपने बताई थी। पीली किताब महिला को और नीली किताब युवक को। तुमने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। औरत को नीली और आदमी को पीली किताब दे दी। अब देखो, दोनों शिकायतें कर रहे हैं। तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे बरसों पुराने ग्राहक मुझसे नाराज हो गए हैं। 30 साल से दुकान चला रही हूँ, लेकिन मजाल है जो आज तक किसी ने शिकायत की हो। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझसे गलती हो गई। गलती? ये काम कोई मजाक नहीं है। मुझे तेरी जरूरत पहले भी नहीं थी। वो तो तेरी हालत देखकर मैंने तुझे काम दे दिया, लेकिन मैं अब अपना नुकसान नहीं झेल सकती। चल निकल यहाँ से अब। लल्लन सर पकड़ते हुए उस दुकान से बाहर आया और खुद से बोला, अब मैं क्या करूं? घर पर जाकर लीला को क्या बताऊंगा? पहली बार कुछ काम मिला और वो भी मेरी गलती की वजह से हाथ से चला गया। बाजार से निकलते निकलते लल्लन एक आदमी से टकराया जो फल बेचने की कोशिश कर रहा था। लल्लन ने उसे चौंकते हुए पूछा, तू ये क्या कर रहा है? ये फल क्यों बेच रहा है? अरे भाई, इन फलों को बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा। इससे मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। लल्लन ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, वाह, ये तो एकदम ललन टॉप आइडिया है। फिर तो मैं भी कुछ ना कुछ बेचकर धनी बन सकता हूँ। लल्लन ये सोचते सोचते थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई जिस पर एक मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लगा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे छत्ता तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ डाला, सैकड़ों मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। लल्लन दर्द से चिल्लाते हुए भागा। अरे बाप रे, बचाओ, ये मधुमक्खियां मुझे मार डालेंगी। भागते भागते लल्लन अपने घर पहुंचा। दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाया, लीला, जल्दी दरवाजा खोल, ये मधुमक्खियां मेरे पीछे पड़ी हैं। लीला ने दरवाजा खोला और चौंक कर बोली, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? लल्लन ने पूरी कहानी सुनाई। लीला पहले तो उसकी हालत देखकर हंसी, लेकिन फिर चिंतित होकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मधुमक्खियां घर में घुस चुकी थी। हे भगवान, आप फिर से मुसीबत को घर लेकर आ गए। अब ये मधुमक्खियां हमें नहीं छोड़ेंगी। लल्लन और लीला दोनों इधर उधर भागने लगे। लल्लन चिल्लाया, कोई बचाओ, ये मधुमक्खियां हम पर हमला कर रही हैं। अंत में किसी तरह लीला ने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और दोनों ने राहत की सांस ली। हे भगवान, आपने किस मुसीबत से मेरी शादी करवाई है? इससे एक भी काम सही तरीके से क्यों नहीं होता? लेकिन बसंत जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बसंत चौंक गया। फसल खराब होने की वजह से बसंत काफी परेशान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। रात हो गई।
इधर गौरी भी बसंत के घर ना आने की वजह से घर में परेशान हो रही थी। बसंत को देखने लगी कि तभी उसे रात के सन्नाटे में दूर से आ रही एक धुंधली रोशनी नजर आई, जो बसंत के घर की ओर बढ़ रही थी। खेत के चारों ओर फैले अंधेरे में केवल वो एकमात्र रोशनी थी, लेकिन जैसे ही वो रोशनी बसंत के घर के पास पहुंची तो वो बुझ गई। अजी, क्या बात है, आज आप वक्त से पहले ही उठ गए, जबकि आप रात को भी खेत से देरी से आए थे। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बस फसलों की चिंता हो रही है। चिंता कैसी? तुम तो जानती हो गौरी, पिछले कुछ सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी फसल खराब हो जाती है। बस यही डर सता रहा है कि फसल इस बार भी खराब न हो जाए। अरे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने इस बार बहुत मेहनत की है, ऐसे में इस बार सब ठीक ही होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है गौरी। अच्छा गौरी सुनो, तुम जल्दी से मेरा खाना बांध दो, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ। बसंत के कहने पर गौरी ने जल्दी से जाकर रसोई घर में बसंत का खाना बांध दिया। बसंत भी तैयार होकर अपना खाना लिए खेत की ओर निकल गया, लेकिन बसंत जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बसंत चौंक गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये फसल फिर से खराब होने लगी। पर रात तक तो बिल्कुल सही लग रही थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत के बाद भी आखिर ये फसल खराब और बर्बाद कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? जितनी जमा पूंजी थी वो तो मैं पहले ही खर्च कर चुका हूं। बस अब ये फसल ही आखिरी आस थी। सोचा था इस बार भी फसल अच्छी होगी तो घर का खर्च अच्छे से चला पाऊंगा, लेकिन अब तो उम्मीद भी खत्म हो गई है। फसल खराब होने की वजह से बसंत काफी परेशान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब आगे क्या करे। कुछ देर खेतों में बैठे बसंत को अब ये चिंता सताने लगी थी कि वो घर जाकर गौरी से क्या कहेगा। घर जाकर गौरी फसल के बारे में पूछेगी तो उसे क्या कहूंगा? मैं अपने परिवार का पेट तक भर नहीं सकता। लानत है मुझ पर। अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। बसंत अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो इस दर्द के साथ जीना नहीं चाहता था। पर अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे? वो तो तिनके तिनके के लिए तरस जाएंगे। बसंत को ये सोचते सोचते रात हो गई। इधर गौरी भी बसंत के घर ना आने की वजह से घर में परेशान हो रही थी। आज इन्होंने खेत में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लगा दिया। अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं वहां बैठे क्या कर रहे होंगे। खुद से ये कहते हुए गौरी ने अपने घर की खिड़की पर जाकर बसंत को देखने लगी कि तभी उसे रात के सन्नाटे में दूर से आ रही एक धुंधली रोशनी नजर आई, जो बसंत के घर की ओर बढ़ रही थी। खेत के चारों ओर फैले अंधेरे में केवल वो एकमात्र रोशनी थी, लेकिन जैसे ही वो रोशनी बसंत के घर के पास पहुंची तो वो बुझ गई। गौरी ने झट से दरवाजा खोला और देखा कि बसंत के हाथ में एक बुझा हुआ दिया था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, आंखों में थकान और दिल में निराशा थी। गौरी ने उसकी ओर देखा और पूछा, आज फिर कुछ हुआ है क्या? क्या फिर से बहुत कुछ बुरा हुआ है? बसंत ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ गौरी, हमारे खेतों की फसल भी खराब हो गई। हर बार जब मैं उम्मीद के साथ बीज बोता हूँ तो कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करेंगे। बसंत की ये बात सुनकर गौरी की आंखों में चिंता उभर आई, लेकिन वो बसंत को हिम्मत देते हुए बोली, आप हार मत मानिए, भगवान पर भरोसा रखिए। हम किसी न किसी तरह से इस मुसीबत से निकल ही जाएंगे। अगले दिन बसंत अपने विचारों में खोया हुआ नदी के किनारे बैठा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर उसकी फसलें बार बार क्यों खराब हो जाती हैं। उसी समय एक बुजुर्ग संत उसके पास आए। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और उनकी आंखों में एक विशेष चमक। संत ने बसंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? बसंत ने दुखी मन से अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी। उसकी बात सुनकर संत ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर अपनी झोली से कुछ बीज निकाले और उन बीजों को बसंत की ओर बढ़ाते हुए संत ने कहा, ये लो बेटा, यह कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि जादुई बीज है। इन्हें खेतों में बो दो और ध्यान रहे जो भी उपज हो उसका एक अंश दूसरे की मदद के लिए अवश्य दो। ऐसा करने से तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी। क्या सच बाबा? क्या इन बीजों से मेरी फसल खराब नहीं होगी? क्योंकि मेरी फसल कई सालों से खराब होती आ रही है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये जादुई बीज है। बाबा की बात सुनकर बसंत ने बीजों को संजीदगी से लिया और संत के चरण स्पर्श किए। संत ने भी बसंत के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पर बेटा याद रखना, जितना तुम गरीबों को दोगे उतना ही प्रकृति तुम्हें लौटाएगी। बसंत से ये कहकर वो संत अपने रास्ते निकल गया और बसंत उन बीजों को लेकर अपने घर लौट आया। गौरी, ओ गौरी, देखो तो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ जी? आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्या कोई खजाना हाथ लगा है क्या? इस कंगाली में ये बीज खजाने से कम नहीं है गौरी। बीज? कैसे बीज? अरे आज मैं नदी किनारे बैठा था तो मुझे वहाँ एक संत मिले जिन्होंने मुझे ये बीज दिए हैं और मुझे पता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज है। संत ने कहा था कि हम इन बीजों को अगर खेतों में लगाएंगे तो हमारी फसल खराब नहीं होगी, पर हमें इसमें से होने वाले उपज का एक अंश दूसरों की मदद के लिए देना होगा। अच्छा, ऐसा है तो हमारी सारी मुसीबत का हल हो जाएगा। अगर फसल अच्छी हुई तो हम जरूर इसका एक अंश जरूरतमंदों को देंगे। बस फिर क्या, अगले ही दिन बसंत ने उन बीजों को बड़े प्रेम से अपने खेतों में बो दिया। दिन रात वो उन बीजों की देखभाली करता, मानो जैसे वो उसकी अपनी संतान हो। कुछ ही हफ्तों में उन बीजों से ऐसी फसलें उगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। फसलें इतनी घनी और समृद्ध थी कि पूरा गांव उनकी चर्चा करने लगा। अरे कलुआ, देख तो जरा बसंत का खेत कैसे घनी फसलों से लहरा रहा है। हाँ भाई, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। एक वक्त पहले तो कड़ी मेहनत के बाद भी बसंत की फसलें सड़ जाया करती थी, लेकिन इस बार तो बसंत के खेत में जादू ही हो गया। कलवा के ये कहते ही दीपक ने बसंत की फसलों को पास से जाकर देखा। वाह, इन फसलों में एक अद्वितीय मिठास और स्वाद नजर आ रहा है। मैं आज से पहले इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे बसंत की बरसों की मेहनत आज रंग ले आई है। जो भी लोग दूर दूर से बसंत के खेतों को देखते, वो सब बसंत और उसके खेत की तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन गांव के मुखिया बसंत के पास आए और बोले, बसंत, तुम्हारी फसलें पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब तुम अपनी हरी भरी फसलों का राज हमें भी बताओ। आखिर तुमने अपने खेत में ऐसा क्या किया कि तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी और घनी हुई है? मुखिया जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। आज उसकी बदौलत ही मेरे बच्चों का पेट भर पाएगा। बसंत जब मुखिया से ये बात कह रहा था, तब उसके दिमाग में संत की बातें याद आई और तभी उसने अपनी उपज का एक अंश गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी फसलें और भी बेहतर होने लगी।
बसंत की समृद्धि दिन दुगनी चार चौगनी बढ़ने लगी, जिसके बाद बसंत अब अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। हर कोई उसकी दरियादिली की तारीफ करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या यही रहस्य है मेरे समृद्धि का? क्योंकि अगर ये सिर्फ जादुई बीजों की वजह से होता तो हर बार मेरी फसल इतनी अच्छी तो नहीं होती। बसंत अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक दिन फिर से उस नदी के किनारे गया जहां उसने संत को पहली बार देखा था। बसंत जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे उसी स्थान पर वो संत फिर से दिखाई दिए। संत ने बसंत की ओर देखा और उसके सवाल पूछने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फसलें केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होता, बल्कि उस पर विश्वास का परिणाम है जो तुमने दूसरों के साथ साझा किया। जब तुमने अपनी उपज का हिस्सा दूसरों को दिया, तभी तुम्हें असली समृद्धि मिली। हाँ बाबा, असली समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। ये बात आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। बसंत के ये कहते ही संत उसके हाथ में कुछ और जादुई बीज पकड़ाते हुए बोले, ये लो बेटा, अब ये ज्ञान सिर्फ खुद तक मत रखना, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद करो। संत की आज्ञा पाकर बसंत उन बीजों को लेकर अपने खेत की तरफ आ गया, जहां पहुंचकर बसंत ने गांव के अन्य किसानों की भी मदद करना शुरू किया। उसने उन सभी किसानों को भी वो जादुई बीज दिए और उनके सामने एक शर्त रखते हुए कहा, मैं आप सब किसानों को ये बीज दूंगा, लेकिन इस बीज से हुआ उपज का एक अंश आपको जरूरतमंदों को दान करना होगा। बसंत की बात सुनकर गांव के किसान को लगने लगा कि शायद ये हरे भरे खेतों का राज ये जादुई बीज ही थे। इसीलिए सब किसान बसंत की बात मानने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव के खेतों में अब और भी अच्छी फसल उगने लगी और गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। देखो जी, आपकी मेहनत और दरियादिली ने न केवल हमारे जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी समृद्ध बना दिया। अगर वो जादुई बीज ना होते तो पूरा गांव इतना खुशहाल कभी ना होता। आखिर वो बीज ही हमारी समृद्धि का कारण बने। हाँ भैया, ये जादुई बीज थे, लेकिन असली रहस्य उन बीजों में नहीं था, बल्कि उन वचनों में था जो मैंने संत को दिया था कि मैं अपने उपज का एक अंश दूसरे की भलाई के लिए दूंगा। असली समृद्धि हमारे दिलों में होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ा उत्सव मनाया गया। बसंत और गौरी को सम्मानित किया गया और उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा की तारीफ की गई। लेकिन उस उत्सव के बीच बसंत को वो संत फिर से दिखाई दिए। इस बार संत के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। बसंत ने संत के पास जाकर कहा, बाबा, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपका आभार कभी चुका नहीं सकता। संत ने बसंत के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने जो किया वही मेरा असली आभार है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ और यहाँ याद रखना, असली संतोष दूसरों की मदद करने में ही है। संत के ये शब्द सुनकर बसंत की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरण छुए और जब उसने सर उठाया तो संत वहां से गायब हो चुके थे। संत के गायब होते ही बसंत को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण संत नहीं थे। इसीलिए संत से मिली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बसंत और गौरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गांव की सेवा में बिताए। उनके द्वारा शुरू की गई ये परंपरा गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई। अब हर कोई जानता था कि ये कोई जादुई बीज का कमाल तो नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी समृद्धि का हिस्सा दूसरों के साथ साझा करते हैं, यानी उससे किसी गरीब की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में भी समृद्धि बनी रहती है।